जनता सवाल कर रही है कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कब होगा। ज्यादातर तो वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू देखने के लिए जाते हैं भाई स्टेडियम, लेकिन उनके साथ भी स्कैम हो जाता है, वो भी बहुत लंबा वाला। आखिर गौतम गंभीर सर करना क्या चाहते हैं इस वीडियो में हमें पता चलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ तो वैभव सूर्यवंशी खेल नहीं पाए, इंग्लैंड के खिलाफ भी खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, पहला T20 में तो पूछा तक नहीं। तो इस वीडियो में पता चलेगा आगे क्या होगा भाई। फटाक से स्टार्ट करते हैं, क्रेडिट इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स गो बाबा, मजा आएगा। अच्छा, क्या गौतम गंभीर जानबूझकर वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिला रहे हैं क्या? हेलो, क्या बात कर रहे हैं? मेरे को लग रहा है वैभव सूर्यवंशी को देखने को नहीं मिले, जबकि आईपीएल के बाद उनको जेनरेशनल बेचारा प्रैक्टिस ही करता रह गया। लोग कह रहे हैं भाई वैभव सूर्यवंशी को इसलिए नहीं खिलाया जा रहा है, डेब्यू इसलिए नहीं कराया जा रहा है क्योंकि अभी वो बहुत ज्यादा छोटा है। अभी वो बड़े लोगों के साथ बैठेगा तो बड़ा हो जाएगा, तो उसके बाद उसका डेब्यू कराएंगे तो मजा आएगा जब वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाएगा। टैलेंट बुलाया जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा था कि अब वैभव सूर्यवंशी नहीं होंगे तो टीम इंडिया का मैच कोई नहीं देखेगा। लेकिन टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने आयरलैंड सीरीज से पहले ये बात क्लियर कर दी कि वैभव सूर्यवंशी को वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? हालांकि लोगों का देखो भाई, अभी वैभव सूर्यवंशी फॉर्म में चलना है, तो उन्हें एक दो मैच खेलने का मौका दो यार। वैसे भी तुम्हारे ओपनर कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, है ना। संजू सैमसन को ले लो, अभिषेक शर्मा वन ऑफ द अभिषेक शर्मा को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो तो क्रेजी चीज है भाई, वो तो बढ़िया पेल देते हैं, अपना काम करके जाते हैं भाई। ईशान किशन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ईशान किशन को ही थोड़ा सा एक मैच के लिए उन्हें राहत दे दो। वैभव सूर्यवंशी को इधर सेटल कर दो, है कि नहीं। संजू सैमसन को एक मैच के लिए राहत दे दो, वैभव सूर्यवंशी को सेटलमेंट कर दो। जब तुम इतने सारे लेफ्टी बैट्समैन रखे हो तो एक और रख लो भाई, सब सही हो जाएगा। मौका तो दो भाई। तभी खराब हो गया था और इंटरनेट पर लोग कहने लगे कि अगर आप अपने क्राउड पुलर को नहीं खिला रहे हो तो फिर ये आपकी गलती। बिल्कुल। लेकिन एक लॉजिक ये भी कहता है कि अगर वैभव को खिलाना है तो फिर संजू या अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करना पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा वैभव सूर्यवंशी को तो एक मौका देना चाहिए भाई, है कि नहीं। थोड़ा ड्रॉप कर दो एक को, फिर देखा जाएगा। लेकिन उनका भी अपना सोच है भाई, वो तो है कि नहीं। हम लोग तो कहने वाले हैं, वो करने वाले हैं, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, अपना ओपिनियन रख सकता हूँ। दोनों के साथ भी अनफेयर हो जाएगा, है कि नहीं। बात तो सही है। ये लॉजिक भी समझ में आ रहा था। लेकिन अब जबकि संजू दोनों मैच में फ्लॉप हो चुके हैं और 2026 अभिषेक शर्मा के लिए भी इंग्लैंड के खिलाफ भी फ्लॉप हो चुके हैं, ये बात को याद रखना। बहुत अच्छा नहीं रहा है, फिर भी वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड में खिलाने की कोई जल्दी नजर नहीं आ रही है। एक बार जरा भारतीय मैनेजमेंट से रायन टेन दस्काटे को सुनिए आप। How far is Vaibhav Suryavanshi from a debut? He's absolutely ready to play international cricket. There's no doubt about that. But I mean, also, I think it's not a question to say you can leave Sanju Samson out, a guy who, went a long way to winning India World Cup 3 months ago. A guy. देखो, इनका भी कहना सही है भाई, कोई गलत नहीं कह रहे, है ना। संजू सैमसन भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, है ना। उनकी बैटिंग तो मैं देखा हूँ एक नंबर बाबा, जब चल जाते हैं तो एकदम ठीक ठाक। लेकिन मौका देना चाहिए एक वैभव सूर्यवंशी को, है कि नहीं। मौका तो देना चाहिए। आई डोंट नो, मैं अब कुछ नहीं बोल सकता इस चीज़ में। Really good RPL. It's important in terms of giving players confidence and the message we're sending to players. We want to give guys a long run in the team. So, as ready as Vaibhav is and as excited we are all and you're all to see him play, he's going to have to go through the same process as everyone else and bide his time and wait. But certainly no questions about how good he is and how ready he is. ये साफ बोल रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हम उनको इंडियन टीम में रश नहीं कराना चाहते। कुछ भी। संजू ने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया। संजू का आईपीएल भी बहुत अच्छा रहा है और इस वजह से टीम इंडिया संजू को लॉन्ग रन देना चाहती है। उनका भी बात बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल। संजू सैमसन को मौका देना चाहिए, लेकिन भाई इतनी ज़्यादा हाइप नहीं बनानी चाहिए वैभव सूर्यवंशी को। मेरे हिसाब से आयरलैंड ही नहीं ले जाना चाहिए था, बट इसलिए भी ले गए हैं ताकि वो इंटरनेशनल प्लेयरों के बीच बैठे, उनका जो व्यवहार है उन सब चीज़ों से परिचित हो वैभव सूर्यवंशी। उनकी भी सोच एक नंबर है, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलना चाहता भाई। इन्होंने बोला और इसी वजह से वैभव सूर्यवंशी को अपनी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना बिल्कुल। अब देखिए, एक तरफ से तो ये बात सही भी लगती है भाई। इंडिया अगर आज गर्व से ये कह सकती है कि उन्होंने सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो फिर संजू का सम्मान करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर संजू ना होते तो ये तीसरा वर्ल्ड कप ना आता। हेलो, लेकिन लोग सही बात है भाई, पता है मेरे को भी बिल्कुल। समझ में ये नहीं आ रहा कि वैभव को क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, क्या गलती है उसकी? क्योंकि जरूरी थोड़ी है संजू और अभिषेक की जगह खिलाया। देखो, उनका भी कहना कोई गलत नहीं है मेरा भाई, बिल्कुल सही जा रहे हैं वो लोग। वो चाहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी थोड़ा भी वेट करे, लोगों से मिले जुले, है कि नहीं, थोड़ा और इंक्रीज करे। क्योंकि छक्का चौका मारना बड़ी बात नहीं है, मैच को सही दिशा में ले जाना। अब देखो, तुम्हारी विकेट गिर गए और फिर भी थोड़ा सा तुम रुक कर नहीं खेलो, छक्का चौका मार रहे हो, चांस है कि तुम भी आउट हो जाओगे जल्दबाजी में, तो टीम का मिलान नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा समझना चाहिए, बहुत सही, कोई गलत नहीं है।
जाए। आपके पास बॉलिंग ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या पहले से इंजर्ड हो गए, फिर नीतीश कुमार रेड्डी भी इंजर्ड हो गए, फिर आपने सूर्यांश हेगड़े को टीम में शामिल कर लिया और उनको खिला भी लिया। मजे की बात यह है कि सूर्यांश और वॉशिंगटन सुंदर जो पहले मैच में खेले थे, इनसे बहुत ज्यादा ओवर भी नहीं करवाए जाते और बल्लेबाजी में भी ये इंपैक्ट नहीं डाल पाते। अगर आप किसी तरह शिवम दुबे से 4 ओवर मैनेज करवा लो तो आप वैभव सूर्यवंशी के साथ ओपनिंग करवा। अरे शिवम दुबे सर के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई, वो बेस्ट ऑलराउंडर है मेरे हिसाब से। संजू या अभिषेक में से कोई एक नंबर 3 पे आ जाएगा और टीम इंडिया और खतरनाक दिखने लगेगी बाबू भैया। बात तो सही है। देखो संजू को 3 नंबर पे लिया जा सकता है, लेकिन अभिषेक शर्मा को नहीं भाई। अभिषेक शर्मा ओपनिंग के लिए ही बने हैं, है कि नहीं? लेकिन लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि गंभीर जानबूझकर वैभव को नहीं खिला रहे और इसका कोई क्रिकेटिंग लॉजिक भी नहीं है बॉस। एनडीटीवी स्पोर्ट्स की रिपोर्ट ने आईपीएल खत्म होने के बाद एक आर्टिकल लिखा था जिसमें कहा था कि गंभीर जो स्टार कल्चर खत्म करना चाहते हैं उसमें अब उनका सबसे बड़ा सिरदर्द रोहित शर्मा या विराट कोहली नहीं बल्कि वैभव सूर्यवंशी है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की हीरो वर्शिप एक वक्त पर विराट की होती थी, अब वैभव की हो रही है। पूरा देश उनके बारे में बात कर रहा है, उनके नाम पर ब्रॉडकास्टर्स ऐड चला रहे हैं और उन्हीं के बारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो भी बना रहे हैं। बहुत सारे और काफी लोग कह रहे थे भाई केवल मैं वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देखने स्टेडियम गया था, ये तो गड़बड़ सीन हो गया। देखो ऑडियंस को जो चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कराते, क्योंकि ऑडियंस कुछ भी मांग कर देती है। टीम को जिस हिसाब से मैनेज करना है, तो जो मैनेज करता है उन्हें ही पता है ना कब किसको खिलाना है कि नहीं? सबसे गलतियां होती हैं, ही बना रहे हैं, उसमें से एक हम भी हैं, समझे? हाँ वो तो है भाई। क्योंकि वैभव को इतना फुटेज मिल रहा है और वो इंडिया के अगले सुपरस्टार बन रहे हैं, तो गंभीर उनको सुपरस्टार नहीं बनने देना चाहते, ऐसा अब लोग बोलने लगे हैं। हालांकि टीम आपको अंदर से चलानी पड़ती है, तो आपको हर तरीके का पर्सपेक्टिव देखना पड़ता है, वरना वैभव को खिलाने या न खिलाने पर बाहर वाले लोगों की राय तो बंटी हुई है। बिल्कुल भाई, ये तो मैं भी कह रहा हूँ ना भाई। अभी मैच वैभव सूर्यवंशी खेल भी लेते तो भी इंडिया हार जाती है, तो फिर इसको दोष दिया जाता है कि नहीं? जैसे अश्विन से जब पूछा गया कि पूरा देश वेट कर रहा था वैभव को देखने के लिए, फिर भी उनको नहीं खिलाया गया, तो अश्विन ने तो ये कह दिया कि क्यों इंतजार कर रहा था देश? हाँ, क्यों? सही बात है। उनको किसने कहा था कि वैभव खेलने वाला है? और वैभव को क्यों खेलना चाहिए संजू और अभिषेक से ऊपर? ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जिता के दिया था। अश्विन के मुताबिक अगर आप सिर्फ पॉपुलैरिटी, अश्विन भाई इनके बारे में ना ज्यादा बकवास नहीं करना चाहिए किसी को भी। अश्विन लेजेंड है ना भाई, उनकी बॉलिंग तुम्हें पता ना कितनी खतरनाक है, घुमा घुमा के फेंकते करते हैं, घुमा घुमा के, है कि नहीं? के बेसिस पर अभिषेक या फिर संजू को ड्रॉप करते हो और वैभव को खिलाते हो, तो फिर संजू और अभिषेक का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, क्योंकि उनको बिना किसी सॉलिड रीजन के बाहर कर दिया गया है। समझ रहे हो आप? बात तो सही बात है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर मोहम्मद कैफ का एक काउंटर व्यू है। उनका कहना है कि आपने रोहित शर्मा को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद निकाल दिया, क्योंकि आप कहते हो कि हमें युवाओं को मौका देना है। आपने सूर्य कुमार यादव को T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये चीज जो है ये थोड़ा गड़बड़ हो गई है। बस सूर्य कुमार यादव को नहीं निकालना चाहिए, वो एक्सपीरियंस वाले प्लेयर है, कब से क्रिकेट खेलना है पता है, कब से खेल रहे हैं, तो उनको मौका देना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ईशान किशन को शायद ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन वो भी अच्छे बल्लेबाज है, मैं किसी की बुराई नहीं करता भाई। निकाल दिया क्योंकि आपका मानना था कि अब नए युवा कप्तान को मौका देना चाहिए। तो जब आप युवाओं को, यंगस्टर्स को मौका देने की इतनी बात करते हो, तो फिर वैभव सूर्यवंशी से ज्यादा युवा कौन है? उनको भी फिर मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों अपनाया जा रहा है? बेसिकली वैभव सूर्यवंशी का खेलना भी नेशनल न्यूज बनेगा। देखो जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है कि नहीं। अब तुम संजू सैमसन को भी नहीं निकाल सकते और अभिषेक शर्मा को भी नहीं निकाल सकते, ईशान किशन को भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये 1 नंबर के धाकड़ प्लेयर हैं, है कि नहीं? तो करा क्या जाए भाई। इसीलिए यार इतनी ज्यादा टीम हो गई अपने इंडिया के पास कि कंफ्यूजन होता है भाई। कोई कह रहा है वैभव सूर्यवंशी खिलाओ, कोई कह रहा है भाई इसे खिलाओ, सूर्य कुमार यादव खिलाओ, कोई कह रहा है रोहित शर्मा। अरे भाई क्या क्या करे, आदमी कंफ्यूजन हो जाता है। क्रेजी सीन है भाई। बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना, देखूं भाई कौन कितना सपोर्टिव है वैभव सूर्यवंशी को लेकर। ठीक है भाई, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।